जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सम्मेलनों में शादी हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए, आज विडंबना ये है कि गरीब आदमी दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है। इसका कारण आप जानिए। पहली चीज़, गरीब आदमी गरीब क्यों होता है? दो कारणों से। एक तो उसके घर में बीमारी हो या गंभीर बीमार हो तो उसे कर्जा लेना होता है और उसके बाद उसे चुकाने के लिए कई वर्षों बीत जाते हैं और वो दिन ब दिन गरीबी स्थिति में अपना अभावग्रस्त में जीवन जीता है। दूसरा कारण होता है लड़की की शादी। अगर गरीब आदमी के पास लड़की शादी के लिए है, शादी आ गई, आज शादी लाख 2-4 लाख रुपए में शादी में खर्च होते हैं, तो उतना पैसा उसके पास होता नहीं है और शादी के लिए वो कर्जा लेता है। कर्जा लेने के बाद वो दिन पे दिन और ज़्यादा गरीब होता है। उस कर्जे को चुकाने के लिए उनकी यहाँ तक देखा गया है 10 साल 5 साल उस कर्जे को चुकाने के लिए लग जाती है। उनको दिन रात मेहनत करके भी उस कर्जे को नहीं चुका पाता है और वो परिस्थितियों में घिसता चला जाता है, गिरता चला जाता है। जब वो परिस्थितियाँ उसे जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती, वो स्थिति है। आज क्या है, एक दिखावे का कारण और है। आज आप सबसे पहला सवाल ये होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम शादी सम्मेलन में कराएंगे, अगर घर पे नहीं गाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। पहला सवाल ये होता है। लोग कुछ नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि आपको लोग कहेंगे कि आप अच्छा क्यों खा रहे हैं, आप अच्छे क्यों चल रहे हैं। लोग ये कहेंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आपसे कहेंगे कि कर्जा ले लो, हम देने को तैयार हैं, तुम अपनी बेटी की अच्छी से अच्छी शादी करो। लेकिन वही लोग कल को शादी होने के बाद वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, हमें हमारा पैसा दो, चाहे कर्जे पे लाओ, चाहे कहीं से भी लाओ, चाहे खेत बेचो, चाहे मकान बेचो, हमें अपना पैसा वापस दो। वो लोग ये कहेंगे आपसे कर्जा लेने के लिए कहेंगे, कर्जा ले लो, शादियों में तो कर्जा हो ही जाता है, ऐसे कह के आपसे कहेंगे और आपको कर्जे में दबा देंगे। और जब आप कर्जे में दब जाएंगे तो आप उभर नहीं पाएंगे, उसमें सालों साल आपको उभरने में लग जाएंगे। कल कैसी परिस्थितियाँ आने वाली है आपको नहीं पता, लेकिन परिस्थितियाँ आएंगी, खराब परिस्थितियाँ भी आएंगी, लेकिन आप कर्जे से बाहर नहीं निकल पाओगे। दूसरी चीज़ क्या चीज़ आती है, लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों का खाया है तो उनको हमें खिलाना है, ये और से सोचते हैं लोग, लेकिन बिल्कुल गलत है। आप किसी का न कुछ खाते हो न कोई तुम्हें खिला सकता है। जब भी आपकी किसी ब्याह शादी में जाते हो, कुछ न कुछ आप नेग या दक्षिणा दे के आते हो या दे के आते हैं ना पैसे, तो आप उसका खाया कहाँ, ये बात भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी का कुछ खाते हो। भगवान के यहाँ से हर इंसान के लिए कुछ न कुछ पहले से ही नियमित है, किसको कहाँ भोजन करना है, किसको कहाँ भोजन मिलेगा या कहाँ उसे खाना है वो खाएगा। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि लोगों का हमने खाया है तो हमें उनको खिलाना पड़ेगा। इसलिए सम्मेलनों में आप शादी करेंगे तो आप इन कर्जों से बचेंगे और आप कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको